जब एक दिन में लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट जाती है तो क्या यही होता है शेयर मार्केट क्रैश। नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर और आज के हम इस वीडियो में समझेंगे 5 वो बड़ी गिरावट इतिहास की जो शेयर मार्केट में जिसने लोगों को डराया भी और एक समझदार निवेशकों को अमीर भी बनाया है। 1929 अमेरिका का शेयर बाजार इतनी बुरी तरह टूटा कि लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। डाउ जोन्स लगभग 90% तक गिर गए। लोगों ने अपना घर, नौकरी, बचत सब कुछ खो दिया था। यही वो मार्केट क्रैश था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1992 भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम, जिसको हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हर्षद मेहता नामक व्यक्ति एक फेक बीआर बैंक रिसिप्ट बना करके शेयर को पंप एंड डंप करता था। जिससे हुआ क्या, शेयर के दाम आसमान छू रहे थे, बबल्स फूटा और सेंसेक्स धड़ाम। सन 2000 .com बबल, ये ऐसा दौर था जो इंटरनेट का जमाना का दौर था, जिसमें नई नई कंपनियां भी जो आईपीओ भी लाती थी वो सिर्फ अपने नाम के आगे जो है .com लगा देती थी। जिससे क्या हो गया कि कंपनी बिना किसी वैल्यूएशन के 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक जो है स्टॉक्स उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। ओवरऑल बबल्स फूटा और फिर से मार्केट धड़ाम हो गई। 2008 का क्रैश, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको लेमन ब्रदर कोलैप्स के नाम से भी जानते हैं। बड़ी बड़ी बैंक बंद हो गई, निफ्टी 60% टूटा था, रियल एस्टेट और कई बैंक्स बंद हो गए थे। 2020 तक कोविड का क्रैश कौन भूल सकता है। पूरी दुनिया लॉकडाउन के सदमे में थी और मार्केट जो है एक दिन में 13.2% टूट गया था। ये अब तक के इतिहास का एक दिन में टूटने वाला सबसे ज्यादा मार्केट क्रैश इसी दिन हुआ था। लोग इतना डर गए थे कि सेल करते चले गए थे, लेकिन जो लोग टिके रहे आज वही सबसे ज्यादा फायदे में है। तो ये थी अब तक की जो है शेयर मार्केट की 5 सबसे बड़ी गिरावट। अब समझते हैं कि इसका रिकवरी टाइम क्या था। 1992 में जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, एक साल में मार्केट जो है 54% तक टूट गई थी, लेकिन अगले ही 2 साल में मार्केट ने रिकवर कर लिया। 2000 में जो .com बबल हुआ था उसमें 56% मार्केट जो है सिर्फ 1.5 साल के अंदर टूट गई थी, लेकिन हुआ क्या, ओवरऑल रिजल्ट सिर्फ 2 साल में मार्केट जो है फिर से रिकवर कर गई। 2008 लेमन ब्रदर कोलैप्स, इसमें 60% मार्केट टूट गई थी सिर्फ 1 साल के भीतर में, और अगले ही 1 साल 8 महीने में फिर से मार्केट यू टर्न लेकर के फिर से रिकवर कर गई। और 23 मार्च 2020 जिसमें सिंगल डे जो है मार्केट 13.2% टूटा था कोविड में, लॉकडाउन के समय में, ये अगले 2 महीने में 38% मार्केट टूट गई थी। लेकिन यहीं से एक शार्प रिकवरी ली थी मार्केट, और जो कि सिर्फ 8 महीने में ही मार्केट को रिकवर कर ली। तो ये सब तो मार्केट के क्रैश हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि आगे भी इस तरह के क्रैशेज आते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले के मार्केट में जो है क्रैश जब होती थी, बेयर मार्केट आते थे तो जिसका ड्यूरेशन लंबा चलता था, अब के मार्केट में जो है जो जितनी जल्दी क्रैश होता है उतनी ही जल्दी उसकी शार्प रिकवरी भी होती है। तो इस तरह के क्रैशेज आते रहेंगे। ये सब तो 5 मेजर ब्रेक क्रैशेज हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है क्रैशेज आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली थी, सबको ऐसा अनुमान था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी, मार्केट सिंगल डे 11% टूट गया था। मान लीजिए कोई जियो पॉलिटिकल चीजें हो गई, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कभी मान लीजिए कहीं पे ड्राउट आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई। तो ये सब चीजें कारण हुए, निश्चित रूप से आगे भी आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमें ये चीज समझना है कि अब तक के इतिहास को देख करके यही समझ में आता है कि मार्केट गिरी है जरूर, लेकिन उतनी ही जल्दी रिकवर भी की है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो लोग समझदार निवेशक हैं वो ऐसे मार्केट का वेट करते हैं और अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो अगली बार जब भी मार्केट गिरे तो पैनिक मत होइए, क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, क्रैश अमीरों को नहीं बनाती, क्रैश में लिया गया आपका सही डिसीजन ही अमीर बनाती है, वेल्दी बनाती है। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ एंगल से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें, जो कि हमें ऐसे क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।